यात्रा प्रतिबंधों में दी ढील, वहीं जापान ने थाईलैंड की तरफ बढ़ाया मदद का हाथ और कोरोना को लेकर नई जानकारी आई सामने। इन्हीं सभी बड़ी खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। आप देख रहे हैं इंडोथाई न्यूज। पिछले एक साल से कोरोना का कहर जारी है। दूसरी लहर देश में लोगों के लिए तबाही बनकर सामने आई है, लेकिन इस बीच एक्सपर्ट्स ने तीसरी लहर को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश में अगले 3 महीनों में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। यानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि अक्टूबर तक तीसरी लहर आने की संभावना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने तीसरी लहर के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केंद्र को नोटिस जारी कर यह आदेश दिया है कि अभी से तीसरी लहर के इंतजाम कर लिए जाएं, ताकि समय पर लोगों को भाग दौड़ ना करनी पड़े। आपको बता दें कि रूस में 3 से 17 जून तक एक सर्वे किया गया था और सर्वे के मुताबिक ये सामने आया है कि देश में अक्टूबर तक तीसरी लहर आने की संभावना है। साथ ही सर्वे में ये भी सामने आया है कि इस तीसरी लहर में वैक्सीन देकर ही बचा जा सकता है, यानी कि वैक्सीन के सहारे तीसरी लहर में उतना खतरा नहीं है। एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि तीसरी लहर में कोरोना संक्रमण के मामले कम सामने आएंगे, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन की रफ्तार जोरों पर होगी, इसलिए वैक्सीनेशन को अभी से और तेजी से शुरू करना होगा। वहीं तीसरी लहर में बच्चों के ऊपर भी चिंता जताई गई थी, लेकिन एक्सपर्ट ने इसको भी साफ कर दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी बच्चों के लिए किसी भी वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी गई है। बच्चों पर वैक्सीन नहीं शुरू की गई है, इसलिए तीसरी लहर में बच्चों को बचाना बेहद जरूरी है। कोरोना के इस दौर में आर्थिक तंगी का सामना कर रही मजदूर वर्ग के लिए दिल्ली सरकार ने राहत भरा ऐलान किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने मजदूरों के मासिक भत्ते को बढ़ाकर आदेश जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ी हुई दरों के साथ बचे हुए मासिक भत्ते को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मनीष सिसोदिया ने बताया कि इसमें ऑन स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड बेस्ड मजदूरों को शामिल किया गया है। ऑन स्किल्ड मजदूरों के मासिक भत्ते को 15,492 रुपए से बढ़ाकर 15,908 रुपए किया गया है। सेमी स्किल्ड मजदूरों के मासिक भत्ते को बढ़ाकर 17,069 रुपए से बढ़ाकर 17,537 रुपए किया गया है। इसके साथ ही स्किल्ड बेस्ड मजदूरों के मासिक भत्ते को 18,797 रुपए से बढ़ाकर 19,291 रुपए किया गया है। मनीष सिसोदिया ने यह भी बताया कि इसमें सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के मजदूरों को भी शामिल किया गया है, जिससे लगभग दिल्ली के 55 लाख मजदूरों को राहत मिलेगी। मनीष सिसोदिया ने आदेश जारी करने के बाद ये भी बताया कि दिल्ली सरकार ने इस आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस माहौल में मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया है, ताकि आने वाले समय में मजदूरों को बढ़े हुए मासिक भत्ते के साथ थोड़ी राहत मिल सके। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए सभी देशों ने यात्रा प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में दुबई सरकार ने भी भारत से आने वाले अपने निवासियों को कुछ रियायतें दी हैं। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात ने दूसरी लहर आने के बाद अप्रैल के अंत में यात्रा प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन अब इस पर कुछ छूट दी गई है। ऐसे यात्रियों को वैध रिहायशी वीजे के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मान्य प्राप्त कोविड टीकों की दोनों खुराक लेनी होगी। उसके बाद ही लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही जो लोग यात्रा कर रहे हैं उन्हें यात्रा से 4 घंटे पहले रैपिड RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। उसके बाद यात्रा पूरी होने के बाद फिर से एक RT-PCR टेस्ट किया जाएगा और उनको तब तक क्वारंटीन अवधि में रखा जाएगा जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती। रिपोर्ट आने में 1 दिन का समय भी लग सकता है। आपको बता दें कि दुबई की एक समिति ने इस नियम को 23 जून से लागू कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात की तरह बाकी देशों में भी कोरोना मामले को देखते हुए अपनी यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके साथ ही भारत सरकार ने भी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर प्रतिबंध 30 जून तक बढ़ा
बढ़ा दिया, लेकिन इसमें कार्गो फ्लाइट्स और किसी देश के साथ द्विपक्षीय एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत फ्लाइट संचालित की जाएगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अभी भी जारी है। समय समय पर कोरोना के नए नए प्रारूप सामने आए हैं, लेकिन अब कोरोना को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। गुजरात की साबरमती नदी में कोरोना वायरस पाया गया है। वैज्ञानिकों ने नदी के पानी के नमूनों की जांच की और सभी नमूनों में कोरोना वायरस के निशान मिले हैं। इसके साथ ही अहमदाबाद की चंदोला और कंकोरा झील में भी कोरोना वायरस के निशान पाए गए हैं, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। दरअसल ये देश का पहला मामला है जब किसी प्राकृतिक जल स्रोत में कोरोना वायरस पाया गया हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे पहले सीवेज वाटर में कोरोना वायरस पाया गया था, लेकिन इस तरह किसी प्राकृतिक जल स्रोत में कोरोना वायरस का मिलना बेहद चिंताजनक बात है, क्योंकि दूसरी लहर के साथ कई वेरिएंट सामने आए हैं जिन्होंने स्थिति को बेहद खराब किया है। और अब प्राकृतिक जल स्रोत में कोरोना वायरस मिलना गंभीर विषय है। इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि देश के सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की जांच होनी चाहिए। कोरोना से बचने का एकमात्र तरीका है वैक्सीन, इसीलिए वैक्सीन के उत्पादन और वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा सके। इसी कड़ी में देश में रूस की स्पुतनिक वी का उत्पादन करने वाली दवा निर्मित कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने स्पुतनिक वी वैक्सीन को लेकर एक नई जानकारी दी है। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने बताया कि देश के जल्द और 9 शहरों में स्पुतनिक वी वैक्सीन मिलने लगेगी, जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, विशाखापत्तनम, चेन्नई, बद्दी, कोलकाता और मिर्यालागुडा को शामिल किया गया है। वहीं कंपनी ने यह भी बताया कि फिलहाल वैक्सीन अपने पहले चरण में है और इस पहले चरण में वैक्सीन की कोल्ड स्टोरेज क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है। वैक्सीन को -18 डिग्री के टेम्परेचर पर रखा जाता है और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार ये भी सामने आया कि दुनिया भर में मिलने वाली कोरोना वैक्सीन की तुलना में स्पुतनिक वी कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर भी असरदार है। तो लोगों को अब जल्द ही स्पुतनिक वी वैक्सीन लगवाने का भी मौका मिलेगा। देश में अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खुराक लोगों को दी जा रही है। थाईलैंड ने शुरू से ही कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन उत्पादन में कमी की देरी के कारण थाईलैंड में वैक्सीन की आपूर्ति अभी कम है, जिसको देखते हुए जापान ने थाईलैंड की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। जापान थाईलैंड को एस्ट्राजेनेका टीकों की खुराक देने की पेशकश की है। इस सप्ताह में किए गए एक एग्रीमेंट के हस्ताक्षर के बाद अगले महीने से एस्ट्राजेनेका टीकों की खुराक का वितरण किया जाएगा। फिलहाल जापान ने अभी ये साफ तौर पर नहीं बताया कि कितने टीकों की खुराक थाईलैंड को दी जाएगी। आपको बता दें कि थाईलैंड ने जून के महीने से बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है और इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत एस्ट्राजेनेका टीका के साथ की गई है। एस्ट्राजेनेका टीका दक्षिणी पूर्व एशिया के लिए उत्पादन और वितरण के लिए सियाम बायोसाइंस के साथ मिलकर काम कर रही है और ये 200 मिलियन खुराक की आपूर्ति करता है। थाईलैंड ने बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान के लिए सिनोवेक और एस्ट्राजेनेका की जून के महीने में 60 मिलियन शॉट्स के लक्ष्य तक पहुंचने की घोषणा की है। इसके साथ ही इस टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अस्पतालों के बाहर विश्वविद्यालय परिसर और व्यायामशालाओं में बड़े स्तर पर 25 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। आपको बता दें कि थाईलैंड के साथ साथ फिलीपींस ने भी एस्ट्राजेनेका टीकों की डिलीवरी की देरी की बात कही है। फिलीपींस ने भी एस्ट्राजेनेका टीकों की डिलीवरी की मांग की थी, लेकिन इसमें देरी के कारण फिलीपींस में भी एस्ट्राजेनेका टीकों की मांग देरी से पूरी की गई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान-ओचा की घोषणा के बाद थाईलैंड को 120 दिनों बाद फिर से खोलने के लिए तैयार किया जा रहा है। अक्टूबर तक थाईलैंड को फिर से खोलने की तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद यह निर्णय लिया गया है।
लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबको पूरी तैयारी करनी होगी और ये जो समय दिया गया है ये सिर्फ एक समय नहीं बल्कि खुद को तैयार करने के लिए एक तैयारी अवधि है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस अवधि में कम से कम देश की 70% आबादी को कोविड-19 की एक खुराक देनी होगी। घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सभी को साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी और लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। थाईलैंड में वैक्सीन की कमी नहीं है, सभी वैक्सीन की आपूर्ति समय पर की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाकर थाईलैंड को पर्यटकों के लिए भी खोलने के लिए तैयार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी अन्य मॉन्यूमेंट, अन्य मामले या कोरोना की बढ़ती दर को देखते हुए इस योजना में देरी भी हो सकती है या इसे रद्द भी किया जा सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अन्य मामले सामने आते हैं तो इससे हमें सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि थाईलैंड को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा और पहले 10 दिनों में फुकेट खोला जाएगा, फिर कोह सामुई और पड़ोसी राज्य 15 जुलाई को खोलेंगे। फुकेट के आसपास के क्षेत्र अगस्त में खुलेंगे और सितंबर में चियांग माई, बुरीराम और पटाया को खोलने की योजना बनाई जा रही है। वहीं अक्टूबर तक बैंकॉक, हुआही और कोई भी प्रांत जो खुलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो उसको खोला जाएगा। लेकिन लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि लोग वैक्सीन के लिए पहुंचे और वैक्सीन लगवाएं ताकि थाईलैंड को जल्द से जल्द खोलकर पर्यटकों के लिए भी तैयार किया जाए। ये थी इस सप्ताह की कुछ बड़ी खबरें। अगली बार हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए इंडो थाई न्यूज के साथ।